भगवती यथम नवेदिता। सीता माता के 9 रूप हैं। उन 9 रूपों को पाने के लिए राम जी ने व्रत किया, तप किया, नवरात्रि का व्रत किया। इस कथा के पीछे भी बड़ी कथा जुड़ी है। राम जी ने नवरात्रि का व्रत किया और उस व्रत में राम जी ने जटायु का शोक भी किया और आहार का त्याग किया। क्योंकि घर में जब शोक आ जाए, सूतक आ जाए तो आहार का त्याग हो जाता है, खाना चाहो जाता नहीं है। कैसे जाएगा? इतना जवान योद्धा वीर बालक मर जाए तो महीनों तक नींद नहीं आती, महीनों तक भोजन नहीं जाता, महीनों तक चैन नहीं पड़ता, सब शौक, सब चीजें बुरी लगने लगती हैं। ये संसार खाने को दौड़ता है, हर संपदा, हर युक्ति सब खराब लगने लगती है। वेदामृतम यथमूल जाता। 9 दिन भगवान व्रत करते रहे। नवरात्रि का पूरा फल भगवान ने प्राप्त किया। लक्ष्मण जी को कहा चलो, अब शोक पूरा हो गया, गिद्धराज जटायु का उद्धार हो गया, अब हमें वस्त्र धोने चाहिए, शोक के वस्त्र। अलंकृतम वस्त्रम गति। जटायु को संस्कार करने के बाद में राम जी ने जो वस्त्र पहने थे, एक ही जोड़ी वस्त्र थे। शमशान से आकर हम वस्त्र उतारते हैं, बदलते हैं, धोते हैं, राम जी कहाँ धोएं, कैसे करें? तो राम जी ने उन्हीं वस्त्रों में नवरात्रि भी की, उन्हीं वस्त्रों में व्रत भी किया और राम जी 9 दिन तक निर्जल निराहार रहे। तब लक्ष्मण को आज्ञा की, लक्ष्मण जल तलाश करो। लक्ष्मण जी जल तलाश करने के लिए निकले तो कहाँ पहुंचे लक्ष्मण जी? पंपापुर सरोवर पहुंचे। पंपापुर सरोवर में लक्ष्मण जी ने जाकर के भगवान श्री राम के चरणों को प्रणाम किया और उनके चरणों को प्रणाम करके राम जी के वस्त्रों को प्रक्षालन किया। येवं दर्शनम कृतम। लक्ष्मण जी ने अपने वस्त्रों को धोया, सुखाया, राम जी के वस्त्रों को धोया, सुखाया। यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि ये लिखते हैं कि जब तक वस्त्र नहीं सूखे तब तक राम जी सरोवर के जल में ही डूबे रहे, क्योंकि एक ही वस्त्र है। क्या धोएं, क्या निचोड़ें, क्या सुखाएं? इसको कहते हैं वैराग्य, इसे कहते हैं संन्यास, इसे कहते हैं तप। ये तप, ये संन्यास, ये वैराग्य जिसके जीवन में 11 साल भी रह गया हो, 14 साल भी रह गया हो, मैं तो कहता हूं कोई ऐसा 5 वर्ष भी कोई ऐसा वैरागी हो गया हो, वो 100 साल तक उसका वैराग्य कभी खत्म नहीं हो सकता, चाहे वो लौट के संसार में क्यों ना आ जाए। आदमी एक बार पक्का हो जाए, ट्रेनिंग दे ले। हाँ, आप जानते हैं मिलिट्री में लोग ट्रेनिंग देते हैं, रिटायर होके घर आ जाते हैं, पर जो ट्रेनिंग उन्होंने दी है उस ट्रेनिंग को वो मरते समय तक भूलते नहीं। उनके गोड़े काम नहीं करते, कमर काम नहीं करती उम्र के हिसाब से, पर उनकी मेंटली सिस्टम हमेशा स्ट्रांग बना रहता है और वो जो जो ट्रेनिंग कर चुके हैं वो सब उन्हें याद रहती है। राइफल के बारे में, बंदूक के बारे में वो सब जानते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि एक बार जो वास्तव में सन्यासी हो जाए, फिर वो संसार में लौट आए सेवा के लिए, तो उसके सन्यास में फिर कमजोरी नहीं आती है। एक बार तो तप करना चाहिए सबको।